दोस्तों अभी रिसेंट ही हमारे जिन की एक बहुत ही एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सामने आई है, जहां वो डब्लू कोरिया के साथ आस्क मी एनीथिंग करते हुए नजर आए। उन्होंने बहुत सारे नए नए सवालों के जवाब दिए, बीटीएस के बारे में बताया और अपनी लाइफ से रिलेटेड काफी चीजें बताई और भी बहुत कुछ बताया उन्होंने इस आस्क मी एनीथिंग वाले सेशन में। तो बिना किसी देरी किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू होती है और सबसे पहले जिन खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं और कहते हैं आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और यहाँ उनसे पहला सवाल करा जाता है कि जिन आप इन दिनों क्या कर रहे हो। तो इसका जवाब देते हुए जिन कहते हैं इन दिनों मैं अपनी न्यू एल्बम की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, न्यू एल्बम पे काम कर रहा हूँ और अलग अलग तरह के शोज की शूटिंग कर रहा हूँ और फोटो शूट कर रहा हूँ, खूबसूरत चीजें पहन रहा हूँ और कुल मिलाकर मैं अभी अच्छा कर रहा हूँ। तो दोस्तों हमारे जिन अभी काफी बिजी हैं नई नई चीजें बनाने में। जल्दी हमें हमारे जिन की काफी सारी चीजें देखने को मिलने वाली हैं। इसके साथ ही उनसे अगला सवाल करा गया कि जब आप मिलिट्री से डिस्चार्ज हो रहे थे तो उस दिन सारे मेंबर्स आपसे मिलने आए थे, तो आपको कैसा महसूस हुआ उस वक्त। तो इसका जवाब देते हुए जिन कहते हैं सबसे पहले तो मैं वास्तव में मेंबर्स को नहीं देख सका। कैमरे के सामने थैंक यू बोलने के बाद मैंने मेंबर्स को ढूंढा, पर वो सभी मेरे बिना ही एक दूसरे को गले लगा रहे थे। क्या आपको ये बात पता थी? वैसे कोई बात नहीं, क्योंकि मेंबर्स को भी एक दूसरे को देखे काफी वक्त हो गया था। जब मैं मिलिट्री में था मुझे सच में अपने मेंबर्स की बहुत याद आती थी। दैट्स व्हाई मैंने सोचा कि उन्हें भी तो ऐसा ही महसूस होता होगा। मैं उनका बहुत आभारी हूँ कि वे सभी वहाँ तक आए मेरे लिए। इसके साथ ही उनसे अगला सवाल पूछा गया कि मिलिट्री से डिस्चार्ज होने वाले आप सबसे पहले मेंबर हो, तो आप उन मेंबर्स को क्या मैसेज देना चाहते हो जो अभी भी मिलिट्री में अपनी सर्विस को दे रहे हैं। तो जिन कहते हैं मेरे मेंबर्स वक्त तेजी से आगे बढ़ रहा है, इसीलिए अगर हम अच्छे से जिंदगी जिए तो अच्छे दिन जरूर आएंगे। मैं आगे अच्छी चीजों पे कड़ी मेहनत करूंगा, इसीलिए मैं होप करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ रहेंगे और अच्छा प्रदर्शन करेंगे। मैं आप लोगों का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। इसके साथ ही उनसे अगला सवाल करा गया, जिन हमने सुना है कि आप मिलिट्री में एक एस थे यानी एक इक्का थे, तो क्या आप इसके बारे में हमें बता सकते हैं और आप यहाँ डींगे मार सकते हो। तो जिन कहते हैं मैं मिलिट्री में एक इक्का था, मैंने वहाँ वो सब कुछ किया जो भी मुझे बताया गया था। मैं बस आगे बढ़ा और सब कुछ करा। लकीली मैं स्पेशल क्लास वॉरियर बनने वाला पहला पर्सन था। मैंने 20 में से 18 शॉट ठीक निशाने पे मारे थे और मैंने 11 मिनट और 30 सेकेंड में 3 किलोमीटर तक की दौड़ लगाई थी। 12 मिनट 30 सेकेंड एक स्टैंडर्ड टाइमिंग होती है किसी भी स्पेशल क्लास वॉरियर के लिए, पर मैंने अच्छा करा और मैं उन ग्रेड को हासिल करने वाला पहला पर्सन था। अगला सवाल जिन से करा गया कि किस चीज ने आपको मिलिट्री में एक आर्मी की तरह जीने में मदद की। तो जिन कहते हैं मुझे लगता है कि ये शायद हर किसी के सामने है। मैंने बस खाली मन से बिना किसी खास सोच के वहाँ समय बिताया है, क्योंकि वहाँ करने के लिए बहुत कुछ नहीं था और मैं ऊब गया था। जब मैं वहाँ था तो मुझे ऐसा ही महसूस हुआ था। इसके साथ ही जिन कहते हैं चलिए अगली शूट पे मिलते हैं और यहाँ वो नए लुक में नजर आते हैं, जहाँ उनसे सवाल करा गया कि क्या हाल ही में आपने कोई नए शौक अपनाए हैं। तो जिन कहते हैं ये कोई नई शौक तो नहीं है, बल्कि कुछ समय रुकने के बाद मैंने इसे फिर से शुरू किया है। मैं इन दिनों टेनिस खेल रहा हूँ। मैं इसे अपने दोस्तों के साथ खेलता हूँ। मुझे गर्व है कि मेरे स्किल्स में थोड़े सुधार आए हैं। इसके साथ ही जिन की शूटिंग की एक क्लिप थी जहाँ कोई उन्हें बोलता है कि आप नीचे शर्ट मत पहनो। तो जिन कहते हैं नीचे शर्ट नहीं पहनूं मतलब? मैं थोड़ा कंजर्वेटिव टाइप का पर्सन हूँ। मैं अपने बॉडी को लेकर इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। इसके साथ ही जिन से पूछा गया कि क्या आपकी कोई नई आदत है, तो जिन कहते हैं मेरी नई आदत, इसे यहाँ कहना अजीब है लेकिन मेरी उंगलियाँ हमेशा इस पर टिकी रहती है, मेरे पैंट के किनारे पे, क्योंकि मिलिट्री में आप अपने हाथ पॉकेट में नहीं डाल सकते हैं, ये नियम के खिलाफ है। इसीलिए मुझे अपने पैंट पे हाथ रखने की आदत पड़ गई है। इसके साथ ही उनसे अगला सवाल करा गया कि क्या कोई ऐसा खाना है जिसके लिए आप अभी बहुत ही ज्यादा जुनूनी हो गए हो। तो जिन बताते हैं मिलिट्री से छुट्टी मिलने से पहले मैंने कुछ मीट खाए थे और ये इतने ज्यादा स्वादिष्ट थे कि अब मैं अक्सर इसे अपने घर पे खाने के लिए खरीदता हूँ और बनाता हूँ। इसके साथ ही यहाँ जिन से अगला सवाल करा जाता है कि आपने हाल ही में कोई नई मूवी देखना शुरू किया है क्या। तो इसका जवाब देते हुए जिन कहते हैं सबसे एंटरटेनमेंट ड्रामा जो मैंने हाल ही में देखी है, हालांकि मैंने इसे पहले एपिसोड से नहीं देखा है, इसका नाम क्वीन है, आंसुओं का।
इस ड्रामा में एक सीन था जहां किम सू योंग फूल की पंखुड़ियां पकड़ती है और ये तय करती है कि वो उसे पसंद करता है या नहीं। वो सीन सच में देखने में बहुत अच्छा था। इसके साथ ही यहाँ जिन से अगला सवाल करा जाता है कि जिन, कोई ऐसी चीज है जो इन दिनों अक्सर आप अपने साथ लेकर चलते हो? तो जिन कहते हैं, हाँ, मैं आमतौर पर अपने साथ केवल 2 चीजों को रखता हूँ। पहला मेरा शरीर और दूसरा मेरा फोन। और अगर मैं कहीं बाहर जा रहा होता हूँ तो थोड़ा सा लिप बाम भी ले लेता हूँ। तो वो 3 चीजें कुल मिलाकर यही है। इसके साथ ही अगला सवाल जिन से करा गया कि आज की शूटिंग को लेकर आपका क्या ख्याल है? जिन, आज फिर डब्लू और जिन तीनों ने आज कोलैबोरेशन किया है। मिलिट्री से वापस आने के बाद ये मेरा पहला काम है, इसीलिए सबसे पहले मैं वास्तव में घबराया हुआ था और बिल्कुल जम सा गया था। लेकिन जैसे जैसे शूटिंग आगे बढ़ी मैं और ज्यादा ग्रीडी होता गया, इसीलिए मैंने पहले पहने हुए कुछ कपड़ों को फिर से पहनकर दोबारा से शूटिंग की और ऐसा लगा जैसे मैंने फिर से काम की शुरुआत की है। ये बहुत ही सार्थक समय था। अगला सवाल जिन से करा गया कि जिन, आपको आज कौन सा आउटफिट और आइटम सबसे ज्यादा पसंद आया? जिन, आज मैंने जितने भी आउटफिट्स पहने उनमें से मेरी पसंदीदा ये डेनिम लुक थी और मेरे पसंदीदा ज्वेलरी ये चमकदार ब्रेसलेट्स हैं जिन्हें मैंने अभी पहन रखा है। और आज के पहले कॉस्ट्यूम में मैंने जो रिंग पहन रखा था ब्लू कलर का, वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और क्यूट था। मुझे ये बहुत पसंद आया। इसके साथ ही जिन से यहाँ अगला सवाल करा गया कि जिन, 1 साल पहले की तुलना में आप अपने में क्या अंतर देख रहे हो? जिन, मुझे लगता है कि सबसे बड़ा बदलाव मेरी मानसिकता है। मेरा ग्लैमर और शाइनी नजरिया थोड़ा फीका पड़ने लगा था। मेरा मानना है कि आज का शूट मेरी वापसी की शुरुआत है, तो प्लीज मेरे बेहतर रूप का वेट करें। इसके साथ ही ये लास्ट सवाल था जिन के लिए कि क्या आप हमें अपनी फ्यूचर की प्लानिंग के बारे में कुछ बता सकते हैं? जिन, मैं प्रेजेंट में अपने सोलो एल्बम पे काम कर रहा हूँ। आज के फोटो शूट की तरह मैंने कई और चीज़ों की भी योजना बनाई है जिसमें अलग अलग शोज वगैरह शामिल है। तो हर कोई, अगर मैं कभी आपके दिमाग में आता हूँ तो कृपया मेरे न्यू अपडेट्स देखें। थैंक यू। और फिर जिन सभी के लिए क्लैपिंग करते हैं, सभी को थैंक यू बोलते हैं और वो बहुत ही ज्यादा खुश थे और ये वीडियो यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हम देख सकते हैं कि हमारे जिन अपने काम में फिर से बिजी हो रहे हैं और फिर से अपने काम को करके वो बहुत ही ज्यादा खुश हैं और हम सभी की तरह सारे BTS मेंबर्स को भी बहुत ही ज्यादा मिस कर रहे हैं। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें जिसकी लिंक चैनल पे दी हुई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो पे।